जैसे जैसे राजस्थान में चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में उठापटक काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां कांग्रेस अपने वोटर को लुभाने के लिए नई नई स्कीम निकालने जा रही है तो वहीं बीजेपी में सियासत को लेकर मामला काफी गरमाया हुआ है। बात की जाए राजस्थान में बीजेपी के मुख्य चेहरे वसुंधरा राजे की तो उन्हें लेकर भी पार्टी में काफी दिक्कतें बनी हुई है। यहाँ तक की मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसी ऐसी बातें भी सामने आ रही है की राजे अपना नया गुट भी बना सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी बड़ी पार्टी में राजे का महत्व काफी ज्यादा है तो उन्हें दूसरा अच्छा ऑप्शन बनाने की क्या जरूरत है। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच चल रही नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। इस बार पार्टी वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित करने से भी बच रही है। इस बीच पार्टी ने पिछले दिनों वसुंधरा के खास और पार्टी के पूर्व विधायक देवी सिंह भाटी की फिर से बीजेपी में वापसी कराई। इस वापसी के बाद चर्चा है कि पार्टी वसुंधरा राजे को मनाने में जुट गई है। बीजेपी की बगैर सेनापति के चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी और वसुंधरा के लीडरशिप की शर्त रखने वाले भाटी का पार्टी में वापस लौट आना सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी नेतृत्व ने वसुंधरा को चुनाव बाद के लिए कोई आश्वासन दे दिया है। ये सवाल इसलिए भी गहरा हो गया है क्योंकि नड्डा शाह के जयपुर से लौटने के तुरंत बाद से ही वसुंधरा एक्टिव मोड में आ गई है। भाजपा की राजस्थान इकाई काफी समय से गुटबाजी से जूझ रही है। राज्य के वफादार नेता उन्हें सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करने के कारण केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है। इसके अलावा राज्य खुद भी पिछले कुछ वर्षों से पार्टी में हाशिए पर धकेले जाने से असंतुष्ट है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी वसुंधरा राजे को क्यों पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकती। इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी खासियत एक चेहरे पर वोट बेस का अम्ब्रेला है। वसुंधरा राजे ने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। एक तो वसुंधरा राजे का महिला नेता होना और दूसरा उनकी सरकार की योजनाएं। ये दोनों मिलकर जाति धर्म की भावना से ऊपर उठकर आधी आबादी का एक अलग ही वोट बैंक से सेट करते हैं, जिसका नतीजा है कि वसुंधरा उस झालरापाटन सीट से लगातार जीतती आ रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अधिक है। महिला वोट बैंक में मजबूत पेट के साथ ही अलग अलग जातियों के बीच भी उनका मजबूत आधार है। ये तो सबको पता है कि राजस्थान में राजपूतों का कितना दबदबा है। वसुंधरा राजे का वोट बेस राजपूत के साथ ही जाट, गुर्जर और आदिवासी वोट बैंक भी है। वसुंधरा के होने से महिला, राजपूत, जाट, गुर्जर और आदिवासी वोट बेस का जो अम्ब्रेला बनता है वह बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण बनिया वोट बैंक के साथ मिलकर पार्टी के वोट गणित का अलग मुकाम पर ले जा सकता है। हालांकि आनंदपाल सिंह हत्याकांड के बाद कुछ राजपूत राजे से नाराज भी है। वसुंधरा राजे 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा सीटों में 60 सीटों पर सीधा इम्पैक्ट रखती है और ये भी एक बड़ा कारण है कि पार्टी 2018 में खराब हालत के बीच भी 70 से अधिक सीटें जीतने में सफल रही। बात सिर्फ इन 60 सीटों तक ही सीमित नहीं है। वसुंधरा राजे सभी 200 सीटों पर पार्टी की मजबूत और कमजोर कड़ी जानती है। उन्हें जमीनी फैक्ट पता है। वसुंधरा जानती हैं कि कहां कौन सा समीकरण काम कर सकता है। चुनावी साल में बीजेपी ने पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो इससे महारानी की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में देखा गया। हाल ही में संपन्न हुई परिवर्तन यात्रा से वसुंधरा ने दूरी बना ली थी। कई जगह परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं जुटा पाई। इसके पीछे वसुंधरा राजे की दूरी को लेकर भी चर्चा रही। अब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में चुनाव को लेकर राज्य की भूमिका भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन रही बात अब वसुंधरा राजे के दूसरे गुट बनाने की तो उसके बारे में भी अभी कोई चर्चा नहीं होती जा रही है। भाजपा के उच्च पद सूत्र के अनुसार परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले भी वसुंधरा राजे को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि इन चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी। इसके बाद जब यात्रा शुरू हुई तो वो जोर जोर से शामिल रही। उन्होंने शुरुआत के दौरान दिल्ली से आए नेताओं से उनकी भूमिका को लेकर फिर सवाल किए गए, लेकिन कहीं कोई संकेत या जवाब नहीं मिला। इस कारण से राजे नाराज चल रही है। सूत्रों की माने तो जब जब बड़े नेता परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंचे हैं वसुंधरा राजे को सूचना दी गई जिससे कि वह यात्रा में शामिल हो सके, लेकिन वह शामिल नहीं हुई। राजे की इस नाराजगी के चलते अपने गृह जिले झालावाड़ तक में इस यात्रा में शरीक नहीं हुई। इस यात्रा में शामिल होने आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी राजे की अनुपस्थिति पर सवाल पूछे गए। इससे पहले 15 सितंबर को नागौर की यात्रा के दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से भी भास्कर ने राजे की यात्राओं में गैर मौजूदगी को लेकर सवाल पूछे। तब उन्होंने पार्टी में गुटबाजी के अटकलों से इनकार करते हुए कहा कि राजे जल्द नजर आएगी। हालांकि बाद में सूत्रों के अनुसार राजस्थान के चुनाव से सीधे जुड़े दिल्ली के आला नेताओं और वसुंधरा राजे के बीच एक वैक्यूम की स्थिति बनी हुई है। मिलना मिलाना तो दूर, आलाकमान और राजे दोनों के बीच किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ। राजे का मानना था कि 25 सितंबर को या उससे पहले इन चुनावों में उनकी भूमिका को स्पष्ट कर दिया जाए। इसका नतीजा पार्टी के बीच ही रहा, लेकिन राजे 25 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन में नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल हुई। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक अमित शाह ने राजे को आश्वासन दिया है कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। इसका मतलब है कि टिकट वितरण के दौरान उनके समर्थकों पर विचार किया जाएगा। पार्टी की वापसी इसी बात का उदाहरण है। हालांकि उक्त नेता ने यह स्पष्ट भी किया है कि पार्टी को बहुमत मिलने पर ही राज्य नेतृत्व का फैसला किया जाएगा। वैसे आपकी नजरों में भाजपा में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा किसका है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।